गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए छत पर वीडियो बना रहा हूँ। सर्दी तो बहुत है दोस्तों, लेकिन क्या करें, आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करना है। मैंने आपसे वादा किया है। मैंने 2 दिन तक लाइट रखी, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, इसलिए अब मैं छत पर ही आप सबके लिए वीडियो डेली प्रोवाइड करा करूँगा। ठीक है, इस समय आज हम जिस बुक समरी को देखने वाले हैं वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये बुक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और आप सबको भी पसंद आएगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो जो कदम बताए गए हैं, अगर आप उसको अपना लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी पैसे के लिए आपको ज़िंदगी में समस्या ही नहीं आएगी। और जिसके अंदर जिस तरह से ये इंसान एकदम गरीब थे और अमीर बने हैं, उस तरीकों को अपना करके आप भी अमीर बन सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे आपके पास कोई नॉलेज हो या ना हो, फिर भी आप अमीर बन सकते हैं। आइए देखते हैं वो तरीके क्या हैं। इस बुक का चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों, एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। बेबीलोन का रथ निर्माता बंसिर बहुत परेशान था। बेबीलोन अपने प्राचीन काल में बहुत अमीर शहर माना जाता था। इसी के अंदर एक बंसिर नाम का इंसान हुआ करता था, जो कि बहुत परेशान था उस वक्त। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था। उसके जो घर था, उसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी, जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं थी। उसी पर बैठकर वो अपने घर को देख रहा था और अपने वर्कशॉप जहाँ पर काम करता था उसको देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा था। और उसके वर्कशॉप में एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा हुआ था। उसके अंदर कुछ काम अधूरा था जिसको उसको पूरा करना था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। उसकी नज़रों से पता चलता था कि उसे उसके खाने का थैला खाली था। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है उसकी जो वाइफ़ होती है वो दरवाजे पर बार-बार आती है और उसको देखती है और फिर वापस चली जाती है। इससे ये पता लगता था कि शायद तक खाने के लिए उसके घर में कुछ नहीं था। इसके लिए उसकी पत्नी सोच रही थी कि ये काम करें और कुछ पैसे लाएँ या सब्जियाँ लाएँ, उससे खाना बने। उसे रथ का काम पूरा करना था, उसे हथौड़ा चलाना था, पॉलिश और पेंट करना था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बंसिर था उसे ऐसे बैठना नहीं था, उसे क्या करना था, उसे हथौड़ा अपना चलाना था, उसे पॉलिश और पेंट करना था और जो चमड़ा होता है, उस चमड़े को पहियों पर चढ़ाना था और इसे अमीर ग्राहक को देने के लिए तैयार करना था, ताकि वे इसे ले सकें। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था, लेकिन फिर भी ये जानते हुए उसको काम करना है, फिर भी उसका मोटा और जो मजबूत शरीर था वो दीवार पर बैठा हुआ था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। उसका जो धीमा दिमाग था, उसका धीमा चलने वाला दिमाग किसी समस्या से जूझ रहा था जिसका वो जवाब नहीं पा रहा था। यूफ्रेटस की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। अब देखिए, ये जो घाटी होती है यूफ्रेटस की, यहाँ पर जो सूरज होता है वो उसे परेशान कर रहा था। ठीक है, पसीने की बूंदें उसके भौहें पर आकर उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही थी। जो पसीना सूर्य निकलने के कारण जो पसीना होता है, वो पसीने की बूंद उसके भौहें से होकर के उसके सीने के बालों पर टपक रही थी। उसके घर के आगे राजा के महल को घेरने वाली ऊंची दीवार थी। जो बंसिर का घर था उसी के सामने जस्ट राजा के महल की जो दीवार होती है वो थी और घेरे हुए थी चारों तरफ से। नज़दीक में बैल के मंदिर की रंगीन मीनार थी और पास में बैल का मंदिर था, जो कि बहुत ऊंचा था, जो नीले आसमान में प्रवेश कर रही थी और जो इतना ऊंचा था जो कि नीले आसमान में जा रही थी। ऐसी विशालता और सुंदरता के सामने उसका साधारण घर था। इतनी बड़ी विशालता थी और सुंदरता थी, उसी के सामने उसका क्या था, साधारण सा एक घर था। और वैसे कई लोगों का घर था और बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों कई लोगों का भी घर था। ठीक उसी का घर नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोगों का घर था। चमकती अमीरी, उदास गरीबी का संगम बेबीलोन को कहा जाता था। यहाँ पर चमकती चमकती अमीरी भी थी और उदास गरीबी भी थी, जो साथ साथ मिलकर शहर की मजबूत दीवारों के बीच वास कर रही थी, जो कि इस शहर के दीवारों के बीच वसा करती थी, रहा करती थी। अगर उसने पीछे देखा होता तो पता चलता कि उसके पीछे अमीरों के शोर मचाते रथ जा रहे थे। अगर वो मुड़ करके पीछे देखता तो दोस्तों उसको पता लगता कि जो अमीर लोग थे उनके शोर मचाते रथ जा रहे थे और आसपास व्यापारी और नंगे पैर चलते भिखारी थे। और उनके अगल बगल में व्यापारी थे जो कि व्यापार करते हैं और नंगे पैर चलते भिखारी थे और जो भीख मांगते हैं वो लोग जा रहे थे। अमीर लोगों को भी राजा के काम के लिए पानी ढोते गुलामों के लिए रास्ता खाली करना पड़ता था। जो ये अमीर लोग होते थे, इनको भी राजा के काम के लिए, जो राजा अपने काम के लिए पानी मंगा रहे हैं, उनके लिए जो लोग ढो रहे हैं पानी,
ठीक है, जिनको हम गुलाम करते कहते हैं, उनके लिए रास्ता खाली करना पड़ता था, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हों। जो झूलते बगीचे के लिए भारी बकरी के चमड़े में पानी ले जा रहे थे, और वो लोग बकरी के चमड़ों में, जो कि मोटी बकरी होती है, उसके मोटे चमड़ों में पानी को ढो रहे थे। बंसीर अपनी समस्या में इतना उलझा हुआ था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो अपनी समस्या में इतना उलझ चुका था कि उसे इस शहर का शोर थोड़ा सा भी सुनाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, अब कल इसके आगे मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह से बंसिर अपने दोस्त से मिलता है, और वो अपने दोस्त से उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है जो उसको परेशान कर रही हैं, और वो उसको बदलना चाहता है, और वो आगे कहाँ पर जाते हैं, कैसे इस सारी समस्या से निकलते हैं, और उनको वो क्या रास्ता मिलता है अमीर बनने का। कल आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आप उनकी भी मदद कर सकें गरीबी से बाहर निकलने में।